हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। युवाओं के लिए सरकार ले रही बड़ा निर्णय, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा माफ, सीएम हेमंत सोरेन लेंगे निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा है कि आप पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान रखें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। विदेश में भी पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रही है। दरअसल सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ST/SC विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया है। इस निर्णय के बाद आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया। इसी दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शुरू होंगे ये खास कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियों, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्यक्रम तय किए जाएं, साथ समय सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। इस दौरान अधिकारियों ने समारोह के मिनट टू मिनट से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। झारखंड निर्यात नीति, झारखंड MSME नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति, झारखंड IT, डाटा और BOP प्रमोशन नीति लॉन्च की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। इससे लेकर मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा लॉन्च की जाने वाली योजनाओं और पॉलिसी की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में जिन योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास होना है, उनकी रूपरेखा तय कर साथ समय पूरी कर ले। दीपावली में सिर्फ 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, क्रिसमस और न्यू ईयर में मात्र 35 मिनट। नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड में इस वर्ष दीपावली में सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 और क्रिसमस एवं नए साल में 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 तक पटाखों की अनुमति दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव जो है यतेंद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। दिवाली में गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर रोक। राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकान लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे। इसके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्त भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को न्यूज झारखंड परिवार की ओर से धनतेरस की ढेर सारी बधाई। और आज जो 1,10,000 का गिव अवे चल रहा था, उसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने का भी समय आ गया है। तो आज सुबह 10:30 बजे इसी न्यूज झारखंड चैनल में लाइव रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो आप सभी लोग सुबह 10:30 बजे लाइव हमारे साथ जुड़े और इनमें से जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उनमें से किन्हीं 53 लकी विनर को आज कैश रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़े लाइव और जो है रिजल्ट में जुड़े और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हो सकता है कि आज के लकी विनर आप ही हो। तो धन्यवाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। गिरिडीह में दिन दहाड़े महिला से 3,50,000 की छिनतई, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम।
देवरी थाना क्षेत्र के चतुर बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों द्वारा महिला से 3.5 लाख रुपए छीन लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे की है। जानकारी के मुताबिक देवरी थाना क्षेत्र के परसा टाड़ गांव के पतरवा टोला निवासी संगीता देवी पति शंकर दास अपने ससुर चूटर दास उर्फ मेघू दास के साथ चतरो स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 3,50,000 रुपए की निकासी कर टोटो से चतरो मंडी पहुंची थी। चतरो बाजार में खरीदारी के लिए टोटो से उतरने पर पल्सर बाइक से पहुंचे 2 बदमाशों ने महिला से रुपए से भरा थैला छीन लिया और भाग गए। छीना झपटी के दौरान अपराधियों के द्वारा महिला को धक्का दिए जाने की वजह से महिला संगीता देवी सड़क पर गिरकर घायल हो गई। घटना की सूचना के बाद देवरी थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। वाराणसी आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, स्टेशन पर दिया बच्ची को जन्म, आरपीएफ ने की मदद। धनबाद गया रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर गुरुवार को एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला गया से गोमो तक के लिए वाराणसी आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रही थी। इस दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई। आरपीएफ जवानों व अन्य की मदद से महिला को स्टेशन पर उतारा गया। जब तक महिला को अस्पताल ले जाया जाता उससे पहले ही उसने स्टेशन पर बच्ची को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ गया से गोमो जा रही थी। इस दौरान ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुई। आरपीएफ की टीम ने इस दौरान तत्परता दिखाई और महिलाओं के जरिए सुरक्षित प्रसव कराया। महिला शिवानी कुमारी पति आकाश पासी निवासी जरंडी थाना गोमिया जिला बोकारो की रहने वाली है। महिला अपने पति के साथ गया से गोमो के लिए यात्रा कर रही थी। प्रसव होने के बाद कैंपिंग ड्यूटी में तैनात जवानों ने उचित देखभाल एवं इलाज के लिए महिला को फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन की राशन कार्ड धारकों को सौगात, 1 रुपये में मिलेगा चना दाल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने राज्य के 65 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 1 रुपये की दर पर 1 किलोग्राम चना दाल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह जानकारी राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी है। बताया जा रहा है कि पोषण के स्तर को बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के पोषण स्तर में सुधार लाना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एसीबी ने रातू सीओ को किया गिरफ्तार। जमीन के मामले में 25,000 का रिश्वत मांगा था। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची जिले के रातू सीओ प्रदीप कुमार को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। सीओ के साथ 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली खबर के अनुसार जमीन का म्यूटेशन करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। 39 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। म्यूटेशन कराने वाले ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने रणनीति तैयार की। पूरी प्लानिंग के तहत सीओ को, जमीन दलाल और हल्का कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हल्का 3 के राजस्व कर्मचारी सुनील सिंह व जमीन दलाल जाफर अंसारी इसमें शामिल रहे। एसीबी की टीम सीओ के रातू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 1 स्थित आवास पर भी छापेमारी की। अग्निवीरों की भर्ती 23 से झारखंड बिहार के अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा। क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार व झारखंड कार्यालय द्वारा 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली चांदमारी स्थित न्यू केएलपी ग्राउंड में होगी। इसकी जानकारी भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल करण मेहता ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट में भर्ती रैली 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। 23 नवंबर को जूनियर कमीशन अधिकारी व हवलदार पद पर बिहार व झारखंड के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। कर्नल मेहता ने बताया है कि अग्निवीर जीडी महिला सेना पुलिस पद पर 2 दिसंबर को बिहार की महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी और 3 दिसंबर को बिहार व झारखंड की महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी। बालू माफिया ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी, फोन पर कही ये बात। हजारीबाग के रेडारी के पत्रकार मिथिलेश कुमार उर्फ विपिन को बालू माफिया की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बाबत मिथिलेश ने वरीय पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि मिथिलेश रांची के एक हिंदी दैनिक में काम करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बालू माफिया के खिलाफ कई खबरें लिखी थी। इसी से बौखलाकर बालू माफियाओं ने
उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। मिथिलेश कुमार ने अपने आवेदन में लिखा है कि 9 नवंबर को जब वे अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे, उसी समय व्हाट्सएप कॉल पर उनको धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा है कि बालू पर खबरें छापते रहे तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। कल से बालू पर खबर लिखना बंद कर दो। कॉल करने वाले ने अपना नाम पहाड़ी बताया है। साथ ही कहा है कि मिथिलेश को अमन साहू का गिरोह भी तलाश रहा है। हालांकि कॉल करने वाले ने इसका कारण नहीं बताया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने नेहरू पार्क का किया उद्घाटन। राजस्थान का गजीबो बना आकर्षण का केंद्र। समय के साथ जर्जर हो चुका राजधानी रांची का नेहरू पार्क अब नए क्लेवर में नजर आ रहा है। इस पार्क की सूरत बदल गई है। गुरुवार 9 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीर्णोद्वार के बाद एचईसी स्थित इस नेहरू पार्क का उद्घाटन किया। नगर विकास विभाग के द्वारा करीब 3 करोड़ 38 लाख की लागत से तैयार इस पार्क की रौनक देखते बन रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदमकद मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर हेमंत सोरेन के समर्थन में जमकर जिंदाबाद के नारे भी लगे। झारखंड मंत्रालय के पास इस पार्क की जर्जर स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगस्त 2020 में यहां आकर निरीक्षण किया था। इसके बाद इस पार्क के जीर्णोद्वार का जिम्मा नगर विकास विभाग के जुड़कों को दिया गया था। जीर्णोद्वार के बाद नेहरू पार्क में राजस्थान का गजीबो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आने के बाद आपको राजस्थान के महल में बने गजीबो याद आने लगेंगे। इसके अलावा रंग बिरंगी लाइट इस पार्क को शाम होने के बाद दूर से ही खास आकर्षित करता है। गुमला में सवारी गाड़ी खाई में गिरी, 1 की मौत 12 घायल। गुमला जिले के चैनपुर में टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के डोका पाट घाटी में शुक्रवार की शाम सवारी से लदा टाटा मैजिक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें बेहना पाट गढ़ा टोली निवासी बिरसू असुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस एवं ग्रामीणों के सहयोग से चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुमला रेफर कर दिया गया है। घायलों में कच्चा पाट एवं बेसना पाट निवासी जेबियर असुर, सुखदेव असुर, मंगरी असुर, झारखंड असुर, रागपातिया इक्का, मरियानुस तिग्गा, मदन गुड़िया के नाम शामिल हैं। दिवाली के दिन साफ रहेगा मौसम। 11 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। सप्ताह के शुरू से ही तापमान में आई गिरावट से लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। इस दौरान सुबह और शाम के वक्त लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 20 नवंबर के बाद से अधिक ठंड का सामना लोगों को करना होगा। इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज 10 नवंबर को आसमान साफ रहेगा। लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। हालांकि दोपहर के समय तापमान में गिरावट से लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। 11 नवंबर यानी कि कल आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तापमान शुष्क रहेगा। 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन जो है आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। वहीं 13 और 14 नवंबर को जो है आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। अब झारखंड में किसान आंदोलन की आहट। किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा। धान की एमएसपी दर भी बढ़ाने की मांग तेज। राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। ना तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता भी है उससे फसल नहीं निकलती है। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लेम्स पैक्स में किसानों ने जो धान बेचा था उसका पैसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राज्य के किसान खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। झारखंड किसान महासभा जय झारखंड अभियान की ओर से बताया गया है कि सरकार किसान और खेती की बात करती है, लेकिन यह सब कागजों पर ही है। आज भी राज्य के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड किसान महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने सरकार के सामने किसानों की ओर से 11 मांगे रखी है। महासभा का कहना है कि राज्य के किसान बीते 1 साल से बेचे गए धान के पैसे की आस लगाए हुए हैं। सरकार उन किसानों के बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे। किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर पैसे भेजे जाएं। वही धान खरीदी की प्रक्रिया को दिसंबर माह से शुरू किया जाए। सरकार फरवरी मार्च से धान खरीदना शुरू करती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वही धान की एमएसपी 25 रुपये की जाए। वही उनकी मांग है कि वैसे किसान जो गैर मजरूआ जमीन पर खेती कर रहे हैं उस जमीन का मालिकाना हक किसानों को मिले। वही ऐसे जमीनों पर तत्काल रसीद काटने का आदेश दिया जाए।
पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, जिसकी हत्या हुई उस पर भी आपराधिक मामले थे दर्ज, पुलिस कर रही है पड़ताल। पलामू जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना को पांकी थाना क्षेत्र के डंडार कला में एमके कॉलेज के समीप अपराधियों ने अंजाम दिया। मारा गया युवक सत्येंद्र महतो उर्फ गुड्डू 28 वर्षीय डंडार कला गांव का रहने वाला था। सत्येंद्र को गोली बुधवार की शाम 7:30 बजे के करीब जुआ खेलने के दौरान मारी गई। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने सत्येंद्र का शव खेत में पड़ा देखा। शव के पास ताश का पत्ता बिखरा हुआ था। मृतक का मोबाइल फोन घटनास्थल पर मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। युवक को सिर और पीठ में 2 गोली मारी गई है। शव देखने के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर लेसलीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी और पांकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का था। 2 साल पहले एक हत्या के मामले में शामिल था। कुछ माह पूर्व ही जेल से बाहर आया था। झारखंड के रामगढ़ में टीपीसी उग्रवादियों का तांडव, खुली खदान में लगाई आग, कर्मियों को पीटा। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सयालडी परियोजना की खुली खदान में टीपीसी उग्रवादियों ने आग लगा दी। इस दौरान उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। बताया जाता है कि उग्रवादियों ने लेवी वसूलने के लिए भय फैलाने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया। टीपीसी उग्रवादियों ने खदान में काम करने वाले कर्मियों के साथ भी मारपीट की। पुलिस छानबीन में जुटी है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक देर रात आधा दर्जन नकाबपोश उग्रवादी खदान में पहुंचे। उग्रवादियों ने खदान में जमकर उत्पात मचाया, आग लगाई और कई सामान उसमें फेंक दिया। कर्मियों के साथ मारपीट भी की। किसी ने इसकी सूचना भुरकुंडा पुलिस को दी। भुरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चश्मदीदों से पूछताछ की। हालांकि कई लोगों ने भयवश मुंह खोलने से मना कर दिया। टीपीसी उग्रवादियों द्वारा तांडव मचाए जाने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। नकली शराब के लिए माफिया ने घर में ही बना डाला बॉटलिंग प्लांट, मकान मालिक समेत 3 गिरफ्तार। राजधानी में नकली शराब का कारोबार जोर शोर से जारी है। स्थिति यह है कि शराब माफिया किराए का मकान लेकर उसी में नकली शराब को महंगे ब्रांड के बोतलों में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट तक लगा ले रहे हैं। उत्पाद विभाग के छापे में एक ऐसे ही बॉटलिंग प्लांट का खुलासा हुआ है। मामले में कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने 150 पेटी से ज्यादा नकली शराब बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को यह जानकारी मिली थी कि अरुणाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर नकली शराब की खेप मंगवाकर उसकी रांची में महंगे ब्रांड की शराब की बोतलों में बोटलिंग की जा रही है। जानकारी मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के ओरमांझी और सिकिदिरी इलाके में एक साथ रेड किया। इस रेड में सिकिदिरी में एक घर में चल रहे बोटलिंग प्लांट का खुलासा किया गया है। प्लांट से भारी मात्रा में शराब के रैपर, बोतल और सील करने वाले नकली ढक्कन बरामद किए गए हैं। मौके से पुलिस ने 150 पेटी नकली शराब जब्त किया है। जिस मकान में बोटलिंग प्लांट चल रहा था उसके मकान मालिक सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक महंगी कार और एक पिकअप वैन भी बरामद किया गया है। पार्थ स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमाघाटा में गुरुवार को पार्थ इस्पात नामक एक इस्पात फैक्ट्री में करंट लगने से एक मजदूर पवन मिश्रा की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने फैक्ट्री का काम बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची गोविंदपुर थाने की पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर शांत करवाया एवं मजदूर के परिजनों को 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि पर समझौता होने के बाद हंगामा समाप्त हुआ। वहीं प्रबंधन से नाराज मजदूरों ने बताया है कि कोई मजदूर 15 साल, कोई 10 साल तो कोई 5 साल से लगातार फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन आज तक किसी भी मजदूर को उसके न्यूनतम मजदूरी की राशि नहीं दी गई। महज 300 रुपये में 12 घंटे काम लिया जाता है। वही ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी मजदूरों को नहीं मिलता। बोनस के नाम पर महज 2000 रुपये साल में एक बार दिया जाता है। मौके पर मजदूर मैनेजर ने बताया कि मजदूर यहां ठेका पर काम करते हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में मजदूरों को पीएफ और ईएसआई का लाभ देने की बात कही है। वहीं गोविंदपुर थाने की पुलिस ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अगर प्रबंधन की लापरवाही होगी तो पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। खतियान लेने के लिए हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के पेशकार रितेश कुमार 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। हजारीबाग एसीबी की टीम ने बंदोबस्त कार्यालय के पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में तैनात आरोपी पेशकार विजय कुमार खतियान की प्रति लेने के एवज में 20,000 रुपये घूस ले रहा था। इसी दौरान एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने खुंटी पहुंचे बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को खुंटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिरसा कॉलेज स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सभा का आयोजन किया जाना है। बाबूलाल मरांडी ने स्टेडियम परिसर का निरीक्षण किया।
स्टेडियम के बाहरी परिसर को भी देखा। इस दौरान उन्होंने सभा को लेकर मंच, लोगों के बैठने, प्रवेश करने, पार्किंग की व्यवस्था, मार्ग सहित अन्य की जानकारी ली। गढ़वा में सड़क बनाने के दौरान कंपनी के प्लांट में लगी आग, बाल बाल बचे मजदूर, अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 लाख का नुकसान। स्थानीय शिवेश्वर चंद्रवंशी इंटर कॉलेज के समीप सड़क निर्माण कराने वाली आरकेटीसी कंपनी के हॉट प्लांट में आग लग गई, जिसमें काम कर रहे ऑपरेटर के अलावा 4 मजदूर बाल बाल बचे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हॉट प्लांट डामर मिक्सर मशीन के ऑपरेटर प्रेम साहू ने बताया है कि काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही सभी मजदूर सुरक्षित स्थान पर चले गए। मजदूरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इधर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा लगभग 50 लाख का नुकसान बताया गया है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जब उसे बुझाने के लिए डस्ट फेंका गया तो और आग लग गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला गुरुद्वारा प्रतिनिधिमंडल, प्रकाश उत्सव पर किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत को बताया है कि 27 नवंबर को गुरु नानक जी के 554वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु नानक स्कूल पीपी कंपाउंड में विशेष दीवान सजेगा। इसके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है। बता दें कि प्रकाश उत्सव पर शहर के गुरुद्वारों में हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्टाफ को बंधक बनाकर रेलवे पुल बना रही कंपनी से 65 लाख के लोहे की लूट, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। रेलवे पुल निर्माण का कार्य कर रही रेयर हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों को बुधवार रात नकाबपोश चोरों ने बंधक बनाकर करीब 50 टन लोहे लूट लिए। इसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी गई है। मामला रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र स्थित पोचरा गांव का है। बंधक बनाए गए कर्मियों के अनुसार 2 दर्जन की संख्या में आए नकाबपोश चोर करीब 12:30 बजे कंपनी के पीछे की बाउंड्री को तोड़कर घुसे थे। इसी बीच चोर सबसे पहले कंपनी के परिसर में बने कमरे में सो रहे कर्मी लल्टू सरदार और अभिजीत बावड़ी को डरा धमकाकर दरवाजा खुलवाते हुए अपने कब्जे में ले लिया। फिर पीछे की तरफ हाथ बांधकर चुपचाप सोने को कहा। इसके साथ ही बिजली पोल में लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा नीचे से आसमान की ओर बदल दी गई। एक एक कर सभी लाइट को बंद कर दिया गया। इसके बाद चोर लोहे की कीमती प्लेट और चैनल को ट्रक पर लोड कर मेन गेट की तरफ से निकल गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कुज्जू पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच कर रही है। चोर जब कंपनी के परिसर में घुसे तो कर्मियों को बंधक बनाने के साथ पहले कैमरे की दिशा बदल दी। यहां तक कि कैमरे की मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन उनकी जो करतूत थी वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज को कंपनी प्रबंधन द्वारा पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके माध्यम से पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी है। रांची पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 4 बाइक बरामद। रांची पुलिस ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बाइक चोर का नाम राजापाल और आकाश कुमार है। रांची पुलिस ने पहले राजापाल को मीनाक्षी सिनेमा हॉल के नजदीक से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ के बाद राजापाल ने रांची के अलग अलग हिस्सों में हुई बाइक चोरी के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने आकाश कुमार को लातेहार के चंदवा थाना इलाके से गिरफ्तार किया। राज्यपाल से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने की शिष्टाचार मुलाकात, सड़क किनारे बैठे कारीगरों से की दीपावली की खरीदारी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। नया दायित्व मिलने के बाद बावरी की यह राज्यपाल से पहली भेंट थी। इस दौरान उन्होंने राज्य हित में विपक्षी दल की भूमिका और सहयोग पर उनसे चर्चा भी की। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि नेता प्रतिपक्ष के रहने से अब राज्य की जनता के कल्याणार्थ के कई सकारात्मक पहल होंगे। राजभवन से निकलने के बाद अमर बावरी ने हरमू रोड में सड़क किनारे बैठे कारीगरों, दुकानदारों से मिट्टी के दिए और दूसरे सामानों की खरीदारी की। मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार की दीपावली इस देश के लोगों के लिए खास भी है। भगवान राम लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने खुशी से दिए जलाए थे, रोशनी का त्यौहार मनाया था। इस बार एक बार फिर ऐतिहासिक पल आने वाला है जब अगले 2 माह बाद अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह इस देश के लिए विशिष्ट ऐतिहासिक पल होगा। इस लिहाज से उन्होंने भी स्थानीय दुकानदारों से दिए की खरीद की है। सबों को चाहिए कि छोटे छोटे दुकानदारों, कारीगरों से मिट्टी के दिए, खिलौने और अन्य सामानों की खरीद करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए अपील की है।